वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान और करंट के 50 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, बहुत फायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 4, और ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया है, सिंपल सा सवाल है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 5, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 7, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए? किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए? बहुत बुरा हुआ था। आंसर हो जाएगा बेसिन की संधि। बेसिन की संधि कब हुआ था? आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि बेसिन की संधि कब हुआ था, तो आपको तो आंसर पता है, 1802 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया है। पृथ्वी की बाहरी भाग क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? हिंडनबर्ग रेखा। क्वेश्चन नंबर 10, इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था? इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी इंदु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदु प्रियदर्शी। इंदिरा गांधी जी का बचपन का नाम था। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। आगे सवाल है, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष क्या कहलाता है? जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन यही था, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर पता है, 1921 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ये सवाल कुछ दिन पहले आरपीएफ एग्जाम में आया था और बहुत अच्छे सवाल हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 13, बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया है। बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 14,
नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया है ये प्रश्न। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा मूल्य घट जाता है, वस्तुओं की मूल्य घट जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 19, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 21, बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश दास। क्वेश्चन नंबर 22, रैबिज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? रैबिज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 23, डॉगी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ये प्रश्न आया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक संबंध पर आधारित है। आगे प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपको पता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 25, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूसी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? बहुत अच्छे सवाल हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासन, मुगल शासन था? किसका शासन था? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो जी, एग्जाम में आ सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर का शासन था। क्वेश्चन नंबर 28, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तना। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 30, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 31,
आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 32, एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 33, कोरोना रोग किसके कारण होता है? कोरोना रोग किसके कारण होता है? आपको तो पता है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। आंसर होगा वायरस के कारण होता है, जो कि आपको पता है, लेकिन वायरस मतलब विषाणु होता है। कोरोना रोग विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविस जल संधि। यह भी प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आया था। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 35, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? रेडियम का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत आते रहता है ऐसा प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 37, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? पानी का डेंसिटी सबसे अधिक मैक्सिमम किस तापमान पर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका चुनाव नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये सवाल 2 रोज पहले के एग्जाम में आया था। निम्नलिखित राज्यों में से किसका सीमा रेखा नेपाल से नहीं लगता है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका सीमा रेखा नेपाल से नहीं लगता है? तो आपको तो आंसर पता है, क्योंकि ये सवाल हम आपको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए और भी अच्छे से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। गलती करो तो गलती पे गलती होता है। ओके, पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 42, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन जोड़ता है? अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन जोड़ता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यह भी प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आया था। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 44, ओडिशा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? ओडिशा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटक। क्वेश्चन नंबर 45, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 46,
किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है? वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 47, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन किरण। क्वेश्चन नंबर 48, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? ये तो बहुत सिंपल है और आया था। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप रेगुलर जरूर देखिए और सेल्फ स्टडी सबसे बेटर होता है, उससे जरूर करें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के रचनाकार कौन है? बाय बाय कोरोना के रचनाकार कौन है? ये स्टार्ट सवाल है, एक बार आ भी गया शायद एग्जाम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 50, पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व में दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक कौन देश करता है? विश्व में दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक कौन देश करता है? ये प्रश्न पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और आपने कमेंट करा था, आंसर दिया था, वीडियो को शेयर किया था, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक सवाल है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको Q4U और इसके राइट आंसर। और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। रेगुलर रहिए। हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।